अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मुईर हॉस्पिटल लाहौर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। आज हम बात करेंगे पॉलीहाइड्राम्स के बारे में, यानी प्रेगनेंसी में बच्चे के साथ का जो पानी होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं या लाइकर कहते हैं, उसका ज़्यादा होना। ये क्यों ज़्यादा होता है और इसकी फर्दर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या होती है। सबसे पहले कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो बच्चा एक पानी की थैली में होता है जिसको हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये नॉर्मल मिकदार इधर बच्चे के इर्द गिर्द का जो पानी है, ये एक नॉर्मल मिकदार में होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। कभी कभी कुछ केसेस में प्रेगनेंसी में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि ये पानी की मिकदार या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोनों सूरतों में ऑब्वियसली बच्चे के लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। पर आज की टिपिकल जो वीडियो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वो बच्चे के साथ का पानी ज़्यादा होने के बारे में बात करेंगे, जिसको हम मेडिकली पॉलीहाइड्राम्स कहते हैं। यूजुअली ज़्यादा पानी होना 20 हफ्ते के बाद कभी भी किसी का हो सकता है। ओवरऑल ये देखा गया है कि 1 से 2% प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा पानी की हो सकती है। पानी की अगर नॉर्मल मिकदार की हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड पे हम उसको एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से मेजर करते हैं, जो कि नॉर्मली 7 से 22 सेंटीमीटर तक होता है। कई दफ़ा आपके अल्ट्रासाउंड पे उसकी नॉर्मल वैल्यू 7 से 24 सेंटीमीटर भी लिखी हो सकती है। ज़्यादा पानी होने को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं: माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। माइल्ड पॉलीहाइड्राम्स उस सूरत में कहते हैं जब जो AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को जब कैलकुलेट अल्ट्रासाउंड पे करते हैं तो वो 30 सेंटीमीटर तक है। मॉडरेट पॉलीहाइड्राम्स तब हम कहते हैं जब 30 से 35 सेंटीमीटर तक AFI की मिकदार लिखी हो, और स्वेयर पॉलीहाइड्राम्स हम तब कहते हैं जबकि AFI 35 से ज़्यादा उसकी मिकदार हो। अब बच्चे के साथ पानी ज़्यादा होना, इसमें क्या मसाइल हो सकते हैं? दोनों बेबी और मदर दोनों के लिए प्रॉब्लम होती है। अमूमन जो माइल्ड केसेस होते हैं उसमें ज़्यादा मदर को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। पर जो पानी बढ़ता जाए और मॉडरेट और सीवियर लेवल का पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो माँ को ऑब्वियसली उनका पेट बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, पेट में दर्द हो सकती है, हाजमे में प्रॉब्लम होती है। कई पेशेंट्स कंप्लेन करती हैं कि हमें खाना हज़म नहीं होता, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। कई दफ़ा कब्ज़ हो जाती है, पेशाब करने में प्रॉब्लम हो जाती है और सांस भी उखड़ने लग जाता है। ऑब्वियसली ऐसे जितना ज़्यादा पेट डिस्टेंड होगा पानी की वजह से पेशेंट से उठा बैठा नहीं जाएगा, कंफर्टेबली लेटा नहीं जाएगा, सांस उखड़ने लग जाएगा। ज़्यादा पानी होने की वजह से क्योंकि पेट ज़्यादा खिंच जाता है, यूट्रस ज़्यादा खिंच जाता है, वक्त से पहले डिलीवरी होने का चांस ज़्यादा है, वक्त से पहले पानी की थैली फट जाने का चांस ज़्यादा हो जाता है। साथ में बच्चे का जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है वो बाहर निकल जाए, जिसको हम कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। प्री टर्म डिलीवरी होने का चांस ज़्यादा है। ऑब्वियसली वक्त से पहले बच्चे की पोजीशन भी आड़ी तिरछी ज़्यादा होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हेड डाउन हो। तो ऐसी सूरत में अगर आड़ी या तिरछी या उल्टा बच्चा हो तो फिर उस वक्त इमरजेंसी सिज़ेरियन भी करना पड़ सकता है। डिलीवरी के बाद ऐसे यूट्रस में जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो, ज़्यादा खून ज़ाया होना यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज के भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं। बच्चे को भी ज़ाहिर बात है अगर वक्त से पहले डिलीवरी हुई है तो न्यूनेटल ICU की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। ख़ास तौर पे ये मसाइल तब देखे जाते हैं अगर पॉलीहाइड्राम्स मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी का साथ हो। वजह किस रीजंस की वजह से पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में समझने की कोशिश करेंगे। एक है मदर में कोई प्रॉब्लम है इसलिए पानी ज़्यादा है, बच्चे में कोई मसला, आवल में कोई मसला, और आखिरी है इडियोपैथिक, यानी कि हमें कोई रीज़न पता नहीं चला कि बच्चे के साथ पानी क्यों ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट वैरायटी है इडियोपैथिक, जिसमें कोई कॉज सामने नहीं आया। माँ की अगर कॉजेज़ की बात करें तो ज़्यादातर पॉलीहाइड्राम्स उन ख़वातीन में देखने में आता है जिनको शुगर है और ख़ास तौर पे शुगर अनकंट्रोल्ड है। कभी-कभी कुछ केसेस जहाँ माँ को का अपना ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ सेंसिटाइज़ हो गई है, उन केसेस में भी बच्चे के साथ पानी ज़्यादा होने का चांस होता है।
बच्चे की अगर हम बात करें तो बच्चे पे कोई ऐसे स्पेसिफिक बनावटी नुक्स हैं जिनके साथ पॉलीहाइड्राम्स लिंक्ड है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, यानी कि एसोफेगस खाने की नाली में कहीं रुकावट है तो पानी की मिकदार ज़्यादा हो सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाना, किडनी की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होना, और हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़, ख़ासतौर पे कार्डिक फेलियर अगर है तो उस सूरत में भी बच्चे के साथ पानी ज़्यादा हो जाता है। कई दफ़ा बेबीज़ अगर ट्विन्स हैं, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, यानी कि एक बच्चे को ज़्यादा खुराक मिल गई और दूसरे को बहुत कम मिल रही है, उस सूरत में भी कई दफ़ा पॉलीहाइड्राम्स हो सकता है। इन्फेक्शन एक और रीज़न है, ख़ास तौर पे टॉर्च, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, सिफिलिस, इन इन्फेक्शंस अगर बच्चे को अफेक्ट कर जाए तो ऐसी कंडीशन में भी पॉलीहाइड्राम ज़्यादा हो सकता है। प्लेसेंटल कॉजेज़, प्लेसेंटा में बहुत कम चांस होता है, पर ऐसा साइंटिफिकली रिसर्च ने बताया है कि एक आंवल की रसौली जिसको कोरियो एंजियोमा कहते हैं, अगर कभी आंवल में ऐसी प्रॉब्लम है कोरियो एंजियोमा की, तो ऐसे केसेस में भी बच्चे के साथ पानी ज़्यादा हो जाता है और वो प्रेगनेंसी पॉलीहाइड्राम्स की वजह से कॉम्प्लिकेट कर जाती है। तो ये मेन ज़्यादातर रीजंस देखने में आए हैं। और जैसे पहले कहा कि इडियोपैथिक रीज़न, यानी कि ये सारे टेस्ट हो गए, इन सब की जांच कर ली गई और ऐसी कोई एब्नॉर्मेलिटी डिटरमिन नहीं हुई, तो कोई ख़ास हमें वजह नहीं पता चली, पर यस बच्चे के साथ पानी बहुत ज़्यादा है, तो इडियोपैथिक भी एक बहुत कॉमनेस्ट रीज़न, रीज़न तो हमें पता ही नहीं चला, पर एक वैरायटी जिसमें हमें कोई रीज़न नहीं पता चला, ये पेशेंट्स में देखने में आया है। जब आपका हमें पता कैसे चलता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा आपके बेबी के साथ ज़्यादा पानी है? एक तो जब आपके डॉक्टर रूटीन का मुआयना करते हैं तो मुआयने में यूट्रस का साइज़ बड़ा लग रहा होता है, कई दफ़ा बच्चे की दिल की धड़कन सही तरह डिटरमिन या डिटेक्ट नहीं हो रही होती, ऑब्वियसली वो आपका अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड पे क्लियरली पता चल जाता है कि आपका एएफआई ज़्यादा है। फिर उसकी कैटेगराइजेशन होती है कि माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है, क्योंकि इसी बेस के ऊपर फर्दर मैनेजमेंट प्लान की जाती है। जब आपका पॉलीहाइड्राम्स डायग्नोज हो जाए तो आपका कुछ हमें फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ती हैं, ये जांच करने के लिए कि आपकी क्या वजह है। माँ के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें शुगर को चेक करना लाजमी है, जिसमें आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी एडवाइस किया जाता है, यानी कि खाली पेट शुगर का टेस्ट और फिर ग्लूकोज पिला के उसके 1 और 2 घंटे के बाद टेस्ट किया जाता है। साथ में माँ के ब्लड के अंदर टॉर्च इन्फेक्शंस के आईजीएम और आईजीजी का टेस्ट करवाया जाता है। बच्चे का डिटेल एनॉमली स्कैन कराया जाता है, जिसमें जैसे पहले कहा कि ब्रेन एब्नॉर्मेलिटीज़, रीनल एब्नॉर्मेलिटीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम की एब्नॉर्मेलिटीज़ को क्लियरली देखने के लिए ये डिटेल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। साथ में बेबी का एकोकार्डियोग्राफ, यानी कि हार्ट की एब्नॉर्मेलिटीज़ की जांच करने के लिए भी एडवाइस किया जाता है। कभी कभी आपके डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं एमनियोसेंटीसिस, यानी कि बच्चे के साथ का पानी लेके उसको चेक करने के लिए, क्योंकि कभी कभी रेयरली बच्चे के अंदर जेनेटिक या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ अगर हों तो ऐसे सिनेरियो में भी बच्चे के साथ पानी ज़्यादा हो सकता है। तो कभी अगर आपके डॉक्टर को ऐसा शक हो रहा है तो वो आपको एमनियोसेंटीसिस का टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें बच्चे के साथ का पानी लेके जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इन एडिशन जब फर्दर प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाता है तो आपके फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासाउंड एडवाइस किए जाते हैं, जो कि हर 2-2 हफ्ते बाद कई दफ़ा कराने पड़ जाते हैं और कभी कुछ सिनेरियो में इससे पहले भी कराने पड़ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में एक तो बच्चे के साथ का जो पानी है उसकी मिकदार को फॉलो अप पे रखा जाता है कि किस स्पीड पे बढ़ता जा रहा है, या अगर मॉडरेट है तो क्या स्वेयर हो रहा है या नहीं। साथ में बच्चे के डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे को आंवल से खुराक सही पहुंच रही है या नहीं। इन एडिशन कई दफ़ा बच्चे का नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिसको हम सीटीजी, कार्डियोटोकोग्राफी, बच्चे का ईसीजी भी प्रेगनेंसी में हमें वक्तन फ़वक्तन कराना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें, जो माइल्ड कैटेगरीज है अमूमन उसमें कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपको सिर्फ प्रेगनेंसी आपकी मॉनिटर की जाती है, हर 2-2 हफ्ते बाद हो सकता है आपकी रिपीटेड अल्ट्रासाउंड कराया जाए, और अगर आपकी प्रेगनेंसी खैरियत से टर्म तक जा रही है तो 39-40 वीक्स में आपकी प्लान डिलीवरी की जाती है। वो केसेस जिनका पॉलीहाइड्राम्स मॉडरेट और सीवियर फॉर्म का है, अमूमन ऐसे केसेस को हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया जाता है। दाखिले में हम बेबी की मॉनिटरिंग की जाती है और हर 1 या 2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें पानी की मिकदार को असेस किया जाता है, साथ में डॉपलर स्कैन कराए जाते हैं। कोशिश ये होती है कि जितनी प्रेगनेंसी एडवांस टाइम पे टर्म पे चली जाए उतना बेहतर, ताकि वक्त से पहले जो प्री मेच्योरिटी का प्रॉब्लम है, बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो जाए और उसको वक्त से पहले डिलीवरी होने के मसाइल की
ना हो जाए, तो ये कोशिश की जाती है कि जितना टर्म तक चला जाए उतना बेहतर है। तो मॉडरेट और सीवियर केसेस को भी कई दफ़ा 39 वीक्स तक हम प्लान करते हैं डिलीवरी के लिए। पर कभी-कभी अगर वक़्त से पहले लेबर पेन शुरू हो जाए, पानी की थैली फट जाए या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए, माँ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाए, साँस उखड़ने लग जाए, तो कई दफ़ा उससे पहले भी डिलीवरी प्लान करनी पड़ सकती है। मॉडरेट और सीवियर पॉलीहाइड्राल्स में कई दफ़ा सिज़ेरियन सेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है। ट्रीटमेंट में कई दफ़ा सीवियर केसेस में इम्यूनो रिडक्शन यानी कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बच्चे के इर्द-गिर्द का जो पानी है उसको ड्रेन कर लिया जाता है, ताकि माँ को अनकंफर्टेबल जो सिचुएशन थी, साँस उखड़ा था, लेटा नहीं जा रहा था, वो उसकी शिद्दत कम हो जाए। पर एक दफ़ा जब इम्यूनो रिडक्शन यानी कि पानी निकाला जाता है, तो वो कुछ दिनों बाद दोबारा बन जाता है, दोबारा भर जाता है। तो इम्यूनो रिडक्शन कई दफ़ा हर हफ्ते भी कराना पड़ सकता है, पर हर केस दूसरे केस से फ़र्क होगा। ये आपके डॉक्टर आपके लिए बेस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको इम्यूनो रिडक्शन यानी कि पानी को ड्रेन करने के लिए आपको ये ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्ट करनी पड़ रही है या नहीं। कई दफ़ा सीवियर केसेस में, सीवियर पॉलीहाइड्राम्स के केसेस में सीरियल इम्यूनो रिडक्शन कराना भी पड़ सकता है, और जब आप टर्म तक पहुँचते हैं तब आपकी प्लान डिलीवरी करनी पड़ती है। तो आज की टॉपिक डिस्कशन का पॉलीहाइड्राम्स है कि वक्त के साथ प्रेगनेंसी के साथ बच्चे के इर्द गिर्द का पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाने में क्या रीज़न हो सकते हैं और इसको मैनेजमेंट प्लान इसका कैसे किया जाता है। माइल्ड फॉर्म इतना ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं देता, ना दिक्कत देता है, और वो टर्म तक चला जाता है। हाँ, मॉडरेट और सीवियर फॉर्म ऑफ पॉलीहाइड्राम्स माँ के लिए भी परेशानी का बायस है, और प्रेगनेंसी को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। एम होता है कि जितना टर्म तक पहुंच जाएं तब तक हम डिलीवर कर सकें, पर कई दफ़ा कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में हमें या अल्ट्रासाउंड गाइड करता है या माँ को कोई ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी पानी की मिकदार से हो रही है, उनका सांस उखड़ रहा है, तो कई दफ़ा वक्त से पहले भी हमें डिलीवरी प्लान करनी पड़ सकती है। इसके बारे में मज़ीद कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पॉलीहाइड्राम्स जो ख़ास तौर पे मॉडरेट और सीवियर फॉर्म की होती है, ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, इसलिए हमेशा तजवीज़ की जाती है कि आप किसी टर्शरी केयर अदारे में अपना मुआयना करवाएं और अपनी डिलीवरी भी टर्शरी केयर अदारे में ही प्लान करें जहां न्यूनेटल नर्सरीज़ की सब फैसिलिटीज़ मौजूद हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।